दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। दोस्तों अभी जो देश दुनिया की हालात है ना, तो पता नहीं कि हम लोगों का जो पढ़ाई लिखाई का सिस्टम होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ये किसी को मालूम नहीं है। सब कुछ भविष्य में छिपा हुआ है। लेकिन मैं जहाँ तक अनुमान लगाता हूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने आप को तैयार कर लो ऑनलाइन ही पढ़ने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि सीखने में बहुत अंतर होता है बच्चों में। कुछ बच्चे ऑफलाइन बहुत बढ़िया सीख पाते हैं तो कोई ऑनलाइन सीख पाते हैं, तो थोड़ा सा उथल पुथल तो सब बच्चों के लाइफ में होगा ही होगा, गारंटी इस बात की। लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। हाँ, सीखने में फ़र्क पड़ेगा, नो डाउट। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि सीखने में तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन एग्ज़ाम के रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप एग्ज़ाम ऑनलाइन दें या ऑफलाइन, भैया रिजल्ट तो आना ही होता है। और रिजल्ट में कुछ बच्चे पास करते हैं तो कुछ बच्चे फेल कर जाते हैं। अब जो पास कर गए अपने दिन दुनिया में लग गए, लेकिन जो फेल कर गए वैसे बच्चों का अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाता है। कुछ बच्चे तो इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। अरे भैया फेल ही क्यों होना, क्या हो गया? इतनी सी बात उनके समझ में नहीं आती और पता नहीं उनके किस बात का इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है, किस बात का फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन, सुसाइड तक कर लेते हैं। तो भैया मैं बता दूं, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, अगर फेंकने वाली बात करूं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, सच बोलूं तो ऐसे मानसिकता वाले बच्चों को किसी मास्टर की नहीं, एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं 2-4-5 मिनट की बातों में उन्हें ठीक नहीं कर सकता हूँ। तो सबको समझना चाहिए कि अगर ऐसी बातें दिमाग में आ रही है कि मैं अगर हार गया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, तो ये मेंटल डिजीज़ है, आप बात को समझें। और ऐसे बच्चे निश्चित रूप से मास्टर नहीं डॉक्टर के कंसल्ट में जाएं। हाँ, अब आती है बात उन बच्चों की करते हैं जो फेल तो कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, अगली बार फिर तैयारी में लग जाएंगे, फिर से एग्ज़ाम देंगे। और यही होना भी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। और अगर सेल्फ मोटिवेट नहीं भी हो पाते तो बहुत सारे चैनल हैं मोटिवेशनल वाले, सुनिए। बहुत ज़्यादा कविताएं हैं, उनको पढ़िए। और एक कविता तो बहुत फेमस है, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो जाओ निंद चैन को त्यागो तुम, यूं संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। ऐसे कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो बहुत फेमस है। देखिए, मोटिवेट होइए, फिर तैयार हो जाइए। और आप करते भी हैं, मुझे पता है। फेल होने के बाद 2-4-5 दिन ये सब स्टेटस भी लगाते हैं कि अगली बार तो फिर पक्का गारंटी, इस बार फेल कर गया, अगली बार तो पास करना ही करना है। कुछ बच्चे तो एग्ज़ाम के बाद समझ पाते हैं कि हम फेल कर गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे की अगर मैं बात करूं, सच्ची बताओ तो जब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, उसी वक्त उन्हें इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि इस बार फेल कर गए, और अंदर ही अंदर वो कसम खाते रहते हैं, इस बार तो समझ गए, पैटर्न समझ में आ गया, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। और इस बार अगर प्रैक्टिस करके आते ना तो इसी बार होना तय था, अगली बार गलती नहीं करना है। बिल्कुल हम पैटर्न समझ गए, इस बार अगली बार पक्का पास कर जाएंगे। और जो रिजल्ट आने के बाद समझे, वो 2-4-5 दिन टेंशन में रहे, साइड वाइड से मोटिवेट हुए, कहीं किसी वीडियो का प्रभाव पड़ा, किसी बातों का प्रभाव पड़ा ना, अपनी परिस्थिति ऐसी है कि अगली बार एग्ज़ाम देना ही देना है, तो फिर मोटिवेट हुए और अगली बार के लिए तैयार हो गए। उनसे थोड़ी सी 2-4 बातें मैं बताऊं, मैं करना चाहता हूं। भैया आप फेल कर गए ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कर गए फेल। इस धरती का कोई इंसान नहीं है कि फेल ना किया हो। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सूरवीर देवता भगवान सब फेल किए हैं इस धरती पे, कोई बड़ी बात नहीं है। फेल कर गए, ये बड़ी बात नहीं है, चलता है इतना। लेकिन जब आप फेल कर गए ना, तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस बात पे गौर करते हैं कि मैंने फेल क्यों किया। ये बहुत बच्चे नहीं सोचते हैं, बस वो फेल कर गए, फिर तैयार हो गए, फिर अगली बार एग्ज़ाम दे के चल आएंगे। तो अब ये सिलसिला अगर चल रहा है ना, तो फिर इस बार भी फेल किया, अगली बार भी फेल करिएगा।
मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, यही होता ही है लाइफ में। तो अगर आप फेल कर गए ना तो सोचिए कि हम फेल क्यों कर गए। ये है प्रैक्टिकल लाइफ। और पता है जब हम किसी सफ़र पे चलते हैं ना और 100 कदम का सफ़र अगर है, 100 कदम का, तो अगर हम 99.9 कदम भी चल लिए ना तो हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सब मेहनत आपका बेकार है। बेकार मत करिए, करना ना करना बात बराबर है, क्योंकि आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए 100 कदम चलना चाहिए था, और जो 100 कदम चला वो यहाँ पे पहुँचेगा। आप पीछे रह गए, थोड़ा सा भी पीछे रह गए ना तो नहीं पहुँचे, आप बर्बाद हो गए। फिर आप अपना अनुभव दूसरे को शेयर करते रहिएगा, जैसे हम कर रहे हैं ना, आप उसी लिस्ट में आ जाइएगा। तो कोशिश करिए कि आप अपना 100 कदम चलिए, और 100 कदम चलने के लिए आपको अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा। 100%। थोड़ा सा भी कमी हुआ तो गया, खेल खत्म। ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ। जोश से काम नहीं चलता है, होश होना चाहिए, होश। ये ज़्यादा जरूरी की चीज़ें हैं, सच बता रहा हूँ, आप सोचिएगा ध्यान से। अब देखिए, अब जो फेल आपने किया ना, फेल तो कर गए, अब जरा यहाँ पे ना ईमानदार हो जाइए। अगर आप सचमुच पास करना चाहते हैं एग्ज़ाम, अगर ऐसे दुनिया को दिखाने के लिए एग्ज़ाम देते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सचमुच एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, फेल कर गए तो बहुत आसान है। आप अपने आप को थोड़ा सा गौर से देखिए, सोचिए अपने बारे में कि हम फेल क्यों किए। मैं बताता हूँ। हो सकता है कि आपने अपने माइंड को ऑप्शन दे रखा हो कि अगर एग्ज़ाम नहीं भी पास किए ना तो कोचिंग चलाएंगे यार, नहीं भी एग्ज़ाम पास किए ना तो पापा का बिजनेस है उसको चलाएंगे, अरे नहीं भी पास किए ना तो फर्स्ट बढ़िया को चाय का दुकान खोलेंगे और काम करेंगे, टेंशन नहीं है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप ये ऑप्शन अपने दिमाग को दे रखा है ना तो बड़ी मुश्किल एग्ज़ाम पास करना है, क्योंकि आप वो कठिनाई को झेल ही नहीं पाओगे। जैसे ही मुश्किलें आएगी आपका ध्यान ऑप्शन की तरफ जाएगा। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जिसने भी ऑप्शन दे के काम किया ना वो ऑप्शन की तरफ गया है, फिर वो मंजिल की तरफ नहीं गया है, पक्का ऐसा ही होता है। तो दिमाग से ना ऑप्शन निकाल दीजिए। अगर आप लग गए, IBPS की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, इसे को पास करना, बाद बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल करो या मरो का कंडीशन होना चाहिए। तो ये एक बात है, ऑप्शन दिमाग को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हाँ, समझदार बनिए, मैंने कहता हूँ समझदार मत बनिए, लेकिन जब काम कर ही रहे हैं कोई चीज़ तो उसमें अपने आप को 100% समर्पित करिए। ये सबसे पहली बात है। अपने आप से ये पूछिए कि आप डिस्टर्ब होते हैं क्या किसी वजह से? पूरे साल तो तैयारी करते हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम के टाइम ही किसी से ऐसी मुठभेड़ हो जाती है, लड़ाई हो जाती है एग्ज़ाम के टाइम ही? बाद बाकी साल भर ठीक रहता है कंडीशन, जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला होता है तो एग्ज़ाम से आने से पहले 1 महीने पहले, 10 दिन पहले ऐसा दिमाग का वाट लगता है कि एग्ज़ाम खराब हो जाता है, इस वजह से फेल कर रहे हैं। या अगर ऐसा नहीं है, तीसरी बात, एग्ज़ाम देने जाते हैं, अब सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है, या तो मैथ में प्रॉब्लम है, या रीजनिंग में प्रॉब्लम है, या इंग्लिश में प्रॉब्लम है, या जीके में प्रॉब्लम है। भैया आना तो सब चाहिए ना, चारों सब्जेक्ट आना चाहिए पास करने के लिए। अब क्या है, मैथ में बड़ी प्रॉब्लम है, पढ़ के तो जाते हैं यार, सब कुछ ठीक ठाक है, पढ़ के जाते हैं। अब एग्ज़ाम में जाते ही क्वेश्चन आता है सामने और ऐसा माइंड हौच पौच होता है, ऐसा हौच पौच होता है कि कुछ से कुछ करके आ जाते हैं। अब साल भर आपने बहुत बढ़िया से पढ़ाई किया, अब एग्ज़ाम के दिन ही गड़बड़ हो गया कंडीशन, तो फिर क्या फ़ायदा है, पूरा पढ़ा लिखा सब बेकार हो गया। तो ये प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट ये प्रॉब्लम है, हम इस वजह से फेल कर जाते हैं। ये ऐसा कोई भी छोटा रीजन नहीं है, ये बहुत बड़ा रीजन है, इसमें कोई एक भी आपको डुबाने के लिए काफ़ी है, सच बता रहा हूँ। या नहीं तो आप ऐसे फ्रेंड सर्किल में फंसे हुए हैं जो आप तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उस फ्रेंड्स की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, उसकी वजह से टाइम बर्बाद हो रहा है हमारा, पढ़ ही नहीं पाते हैं, एग्ज़ाम हमारा ख़राब हो जाता है उस दोस्तों के कारण। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। और मैंने जो ये बात बोला ना, एग्ज़ाम के टाइम ऐसे लोगों के साथ हम जुड़े रहते हैं जो पूरा साल तो ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम ही ऐसा डिस्टर्ब हुआ मेरा माइंड, ये बहुत बड़ा रीज़न है।
गौर करिएगा, ऐसा होता है बहुत बच्चों के साथ। तो ये सब कुछ कारण है बच्चों के फेल होने का। सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, ये रीज़न है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हम इतने ज़्यादा काबिल अपने आप को समझते हैं कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय लगता है कि मुझे सब आता है, सब, अरे अब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो पता चलता है अरे बाप रे इतना पढ़ना था, ये सब तो मुझे आता ही नहीं था। फेल किए इस वजह से, लेकिन कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो रीज़न है ना, ये बहुत बड़ा रीज़न है, और कोई एक ही रीज़न आपको डुबा देगा, बर्बाद करके छोड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपकी जो है उसको ढूंढिए। एग्जैक्ट प्रॉब्लम, एकदम सटीक मुद्दे पे बात करिए कि ये प्रॉब्लम है मेरी, उसको सॉर्ट आउट करिए। अगर आपकी ऐसी कोई मानसिक उलझने हैं जो आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बातें होती है स्टूडेंट लाइफ में जो आपके पास उसका जवाब नहीं होता है, तो अगर आपके साथ कोई एक्सपर्ट हैं, आपके बड़े भाई, आपके कोई ऐसे गार्जियन, तो उनसे बात करिए। और अगर कोई नहीं है तो मैं हूँ ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 8804331331। आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए कि आपकी ऐसी सोच है और आप ऐसा सोचते हैं और ऐसी प्रॉब्लम है आपकी, इस कंडीशन में मैं क्या करूँ। तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपकी, पक्का, सच बता रहा हूँ, मैं बहुत हेल्प कर सकता हूँ। और इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि जब ऐसी हालत हो जाएगी ना तो फेल करने की आपकी आदत सी पड़ जाएगी। उसके बाद तो फिर फेल क्या और पास क्या, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो रिलैक्स होकर पहले एग्जैक्ट मुद्दे पे बात करिए कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आप फेल हो रहे हो, किस वजह से। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है। ये लॉकडाउन में फ्री हो गए, निश्चिंत होकर सोचिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।